नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो मैं सबसे पहला सुसाइड बॉम्बर बनूंगा। ये बयान है एक तालिबानी अधिकारी के, जिन्होंने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है और ये कहा है कि अगर जंग होती है तो सबसे पहला सुसाइड बॉम्बर मैं बनूंगा। आपको पता है कि तालिबान ने जब से सत्ता संभाली है और जैसे ही तालिबान ने सत्ता संभाली वैसे ही पाकिस्तान को यह लगा था कि मजहब के आधार पर तालिबान को वो अपने पाले में कर लेंगे और उनकी जमीन पर आतंकवाद और अपने आतंकिस्तान मानसिकता को बढ़ावा देंगे। लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम अपनी जमीन को किसी भी दूसरे देश को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और तब से ही पाकिस्तान तालिबान से बौखलाया हुआ है और अब तालिबानी अधिकारी का पाकिस्तान को खुली तौर पर धमकी कि अगर जंग होती है तो सबसे पहला सुसाइड बॉम्बर मैं बनूंगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो तालिबानी अधिकारी बताया जा रहा है और इन्होंने ये जो बयान दिया है सुसाइड बॉम्बर बनने का, इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही बात है नियाज, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे का इतिहास हम बताते हुए चलते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले तो पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी धर्म हो या दुनिया की कोई भी ऐसी किताब हो जिसमें घमंड को लेके काफ़ी कुछ लिखा और पढ़ा गया है और घमंड को हमेशा से कहा गया है कि वो आप ही का नुकसान करता है बशर्ते इंसान को ये समझ में आ जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि वो इस्लामिक मुल्क है, वो सभी इस्लामिक भाइयों के लिए जो है तत्पर खड़ा रहता है। और अभी आसिम मुनीर ने 3 दिन पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला साहब आए थे पाकिस्तान में, तो हर देश का एक चीज मैं टोकूंगा, माफी चाहूंगा अमीन जी। आप ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कहता है और ये वाकई सही बात है, ये इस्लामिक देशों का ठेकेदार बनता है, मुसलमानों का पूरी दुनिया में ठेकेदार बनता है। और यही पाकिस्तान जब चीन में मुसलमानों को वहां पे डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है तब उसके मुंह से एक बकार नहीं निकलता। यही पाकिस्तान जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो कि मुसलमानों का जेनोसाइड करते हैं, फलस्तीन में मारते हैं, तब इसकी जुबान से एक मुंह नहीं निकलता। तो ये पाकिस्तान जो है ये वाकई में ये दो मुंहा सांप है। इसे जो समझ जाए वही जानते हैं। जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो अब्दुल्ला से कहे कि पाकिस्तान की सेना जो है अल्लाह की फोर्स है और हम जो है कहीं भी मुसलमानों के साथ। लेकिन आप ये तो देखिए कि ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुमसे कमजोर है, तो क्या तुम चाहोगे कि जो तुम सोचो, जो तुम कहो वही वो करे? इसी बात की सबसे बड़ी लड़ाई है पाकिस्तान और तालिबान की। तालिबान ने हमेशा से इस बार सत्ता में आने के बाद, अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद, जब से वो सत्ता चला रहे हैं, उन्होंने सीधी सी बात क्लियर कर दी है कि हम किसी के साथ भी समझौता करेंगे वो आमने सामने की लेवल की बातचीत होगी। अगर ये पाकिस्तान सोचता है तो ये उसकी मूर्खता है। और इसकी शुरुआत होती है पिछले महीने 6 अक्टूबर से, जब 6 दिवसीय दौरे पे तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं। जैसे ही भारत आते हैं पाकिस्तान जो है बौखला जाता है और उसके बाद से ये सारी समस्याएं आती हैं। फिर जो है वो यहां पर भी बयान देते हैं। फिर तालिबान को डराने के लिए टीटीपी के जो चीफ है नूर वली, उसको काबुल में मारने का दावा करते हैं। अभी वो यहीं रहते हैं आमिर खान मुत्तकी साहब, तालिबान के विदेश मंत्री। तो नूर वली खुद वीडियो डाल के कहता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार सके। अब ये चूंकि एक बड़ा आदमी है तो तरह तरह की चीजों को, एक गरीब को सताने का या जो क्राइटेरिया होता है जो हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी में, अगल बगल कहीं जाते हैं तो किसी गरीब को पिटते हुए या चीजें देखते, सेम टू सेम यही थ्योरी अपना के पाकिस्तान जो है खुद मुश्किल में डाल लिया। तालिबान पे आरोप लगाया कि जो है वजीरिस्तान केपीके और जो है क्या बलोचिस्तान में टीटीपी जो है, टीटीपी को तालिबान समर्थन कर रहा है और वो सारी चीजों को जो है कर रहा है। और उसके बाद से जो है दोनों में 24 घंटे का एक युद्ध होता है जिसमें रोते हुए क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है सऊदी अरब और कतर को लाता है और रुकता है। फिर दोहा में पहले दौर की बातचीत होती है।
पहले दौर की बातचीत में भी पाकिस्तान की अकड़ दिखती है कि टीटीपी जो है आपका है, आप सहयोग कर रहे हैं वजीरिस्तान में और डुरंड लाइन पे, तो आप उसे रोकिए। तालिबानी अधिकारी वहां पर भी कहते हैं कि जमीन आपकी है, टीटीपी आपका है और वजीरिस्तान आपका है, केपीके आपका है, बलोचिस्तान आपका है। वहां पे क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इससे हमको क्या मतलब। जबकि पाकिस्तानी अधिकारी ये दोहराते रहे कि आप इनको खत्म करिए। तालिबान अधिकारी कहते रहे जमीन आपकी है, जमीन के आप में वो टीटीपी रहता है, आप हमको क्यों कह रहे हैं। वार्ता टूट गई। फिर उसके बाद से एक आपको भी मालूम है कि इस वक्त ताजा जो है एक और जो है मुस्लिम उम्मा का नेता बनने चले हैं बुढ़ापे में, वो है तुर्की। एर्दोगन साहब जो है दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, दबाव बनाते हैं, इस्तांबुल में बैठक होती है 1 हफ्ता पहले। वहां पर भी वही अधिकारियों की अकड़, वही जो है कि हम तुमसे शक्तिशाली हैं। वार्ता टूट गई। तालिबान के चीफ सर्वोच्च नेता अखुंदाज ने सीधे तौर से अपने अधिकारियों के कह दिया कि समझौता नीचे गिर के नहीं होगा या समझौता पीछे हट के नहीं होगा, जो मांगे हैं, जो जेन्युइन है उसी पे वार्ता होगी। वार्ता टूट गई। वार्ता टूटते ही वजीरिस्तान के बलाद शहर है, जिला है, वहां पे कुछ एक जो जगह का नाम नहीं मालूम, पाकिस्तानी चौकी पे हमला होता है और 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए जाते हैं। 2 दिन बाद इस्लामाबाद हाई सिक्योरिटी का जो है राजधानी है, वहां पर जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है बम फटता है, 7 लोग मर जाते हैं। और उसके तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि आप खुद ही अपनी पैर अपने कुल्हाड़ी में मार रहे हो। आखिर इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमेशा से देखा जाता रहा है कि पाकिस्तान की फजीहत हर जगह होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये जिक्र किया कि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि तालिबान के हाथ में अगर सत्ता आई है तो वो मजहब के आधार पर तालिबान को अपने पाले में कर लेंगे। और आपने बहुत सारे बयान भी देखे होंगे और पाकिस्तान बहुत खुश भी था कि अब तो तालिबान हमारे पाले में आ जाएगा, फिर भारत के खिलाफ हम एक नई रणनीति तैयार करेंगे, भारत को कमज़ोर करने के लिए नए नए मंसूबों को अंजाम देंगे तालिबान को अपने पाले में करके। लेकिन तालिबान ने यह साफ कह दिया कि हम जो है किसी भी दूसरे देश के साथ ना ही किसी तरह का इस तरीके की समझौता करेंगे और ना ही अपनी ज़मीन को दूसरे देश के साथ साझा करेंगे कि वो हमारी ज़मीन का जो है सैन्य का जो काम होता है उसका वो इस्तेमाल कर सके। हाँ बिल्कुल। ये एक चीज और भी देखने को मिली कि अगर कोई अपने देश की स्वतंत्रता अखंडता को लेके अगर बात कर रहा है और उसमें जो है एक अधिकारी ये कह रहा है कि अपनी देश के लिए वो जान दे देगा अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तालिबान का मोराल हाई है और कैसे जो है तालिबान को छक्के छुड़ाने की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अधिकारी का इस तरीके का वाकई में अहम है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस तरीके के बयान, मतलब बहुत ही रेयर, मतलब इस तरीके कह देना कि अगर जंग होता है तो मैं ही जाकर के जो है वो खुद को ब्लास्ट कर दूंगा एक तरीके से। ये वाकई में बहुत बड़ा बयान है। वैसे आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये बयान किसी एक देश के अधिकारी का अपने देश के प्रति जो है एक भक्ति है, इसको कैसे देखते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताएं।